हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। सीटेट एग्ज़ाम 2025 के लिए हम लोग एसएसटी अध्याय 1 चैप्टर का नाम है कब, कहाँ और कैसे हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोग इसके थ्योरी को देखेंगे डिटेल्स बाय डिटेल्स और जो है कि तुरंत इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन जो है कि मिस ना हो। यह इस चैप्टर से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है कि हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप भी फर्स्ट टाइम में ही सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो पहले पूरा थ्योरी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है कि इसकी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाइएगा। तो दोस्तों ये एसएसटी है, यहाँ से आपको 60 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और जो है कि उसके बाद जो है कि आपको सीडीपी और लैंग्वेज हो गया, हिंदी हो गया। ठीक है, और तो कुछ चैप्टर से आपको 30-30 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन मेन आपका जो मजबूती है, वो जो पास कराने वाला है वो है एसएसटी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एसएसटी 60 नंबर का है। अगर इसमें आप जो है कि अच्छा काम कर देते हैं, अच्छा नंबर ला देते हैं, तो जो है कि सीटेट आराम से जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, चलिए साथ में पढ़ते हैं और इसको जो कि डिटेल बाय डिटेल समझते हैं। इतिहास में तिथियों को लिखने की पद्धति। वर्तमान वर्ष में जो है कि वर्तमान वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व तथा ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि एनो डोमिनी यानी ई के रूप में जो है कि जानी जाती हैं। कभी कभी एनडी के स्थान पर कॉमन एरा यानी सीई तथा बीसी के स्थान पर बिफोर कॉमन एरा बीसीई का प्रयोग होता है। भारतीय इतिहास के स्रोत। अतीत की जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरातात्विक स्रोतों, साहित्य स्रोत तथा विदेशी यात्रियों के विवरण का अध्ययन किया जाता है। अतः अतीत का अध्ययन करने वाले इतिहासकार कहलाते हैं। भारतीय इतिहास की जानकारी उपलब्ध कराने वाले पुरातत्व संबंधी साक्ष्यों में अभिलेख, अवशेष, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला एवं प्राचीनतम सिक्के ठीक हैं। हमें भारतीय इतिहास की जानकारी निम्न स्रोतों से प्राप्त होती है, जिनमें सिक्के प्रमुख हैं। ठीक है, अभिलेख। इतिहास के लेखन विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, जिसे सर्वप्रथम जॉन प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर जो है कि उकेरे जाते हैं। इस तरह के अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं: राजकीय, आधारिक एवं निजी। भारत के अधिकांश अभिलेख जो कि बाह्य और जो है कि खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 में सिक्के। सिक्कों के अध्ययन को जो है कि न्यूमिस्मेटिक्स यानी मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अभिलेखों के बाद सिक्कों को भी भारतीय इतिहास के जो कि पुनः निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समझा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्के अधिकांश चांदी के हैं। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का जो है कि श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद एवं शासक को जाता है। पुरातात्वीय स्मारक। इसके अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियां आदि आती हैं। ठीक है, जो है कि विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। हड़प्पा पूर्व काल की सभ्यता की खोज का श्रेय जो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 के संस्थापक सर विलियम जोन्स को जाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत यानी भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक एवं जो है कि धर्मेतर स्रोतों को सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के धार्मिक स्रोत के रूप में वैदिक साहित्य, पुराण, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, उपनिषद, जैन धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ यानी दीपवंश, महावंश आते हैं।
जबकि धर्मेंद्र, ठीक है, स्रोत के रूप में मार्गी संहिता, पाणिनि का व्याकरण, ठीक है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, ठीक है, और विशाखा दत्त, कालिदास का जो है कि मालवी कांगमित्रम, वाणभट्ट का हर्षचरित, जो कि कल्हड़ की राजतरंगिणी तथा न्याय चंद्र का हमीर जो कि काव्य आदि है। नंबर 5, विदेशियों के विवरण, ठीक है, विदेशियों के विवरण, अकाउंट्स ऑफ द फॉरेनर, ठीक है। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास की बहुत सी जानकारी विदेशियों के विवरण से प्राप्त होती हैं। इन विदेशियों में यूनानी, चीनी, अरबी, फारसी आदि लेखक विदेश रूप से यानी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। यूनानी रोमन लेखकों, जिनमें विवरण से हमें प्राचीन भारत के इतिहास का पता चलता है, उनमें प्रमुख हैं जो कि टेशियस, मेगास्थनीज, टॉलमी, प्लिनी आदि तथा चीनी लेखकों में फाहियान, हैंसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास का काल विभाजन, यानी भारतीय इतिहास का काल विभाजन। 19वीं शताब्दी यानी 1851 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश 3 कालखंडों में विभाजित किया था। इसका आधार शासकों का धर्म एवं महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू एवं मुसलमान तानाशाहों का ही राजा चलता था, परंतु वास्तव में विभाजन का यह आधार गलत था, क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू जैसे बौद्ध, जैन आदि धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार मध्यकाल के इस्लामी शासन के दौरान हिंदुओं को भी जीवन जीने का अधिकार था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में हुए। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसलिए उन्होंने इस काल को आधुनिक तथा उसके पूर्व काल को प्राचीन एवं मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है औपनिवेशिक, ठीक है। औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत। औपनिवेशिक भारत के लगभग 250 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन निम्नलिखित है। सर्वेक्षण, तो सर्वेक्षण के अंतर्गत अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेज ने संपूर्ण देश के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया, साथ ही गांव एवं अन्य क्षेत्रों के लिए राजस्व संगठित सर्वेक्षण का जो कि कार्य प्रारंभ किया, जिसके अंतर्गत भू आकृति अध्ययन, मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधों एवं जीव जंतु, स्थानीय इतिहास, फसल प्रतिरूपण आदि का भी अध्ययन आरंभ किया। नेक्स्ट है आधिकारिक जो है कि अभिलेखों से ज्ञात इतिहास, यानी ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने के लिए और समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी जो है कि आधिकारिक प्रतिलेखों रिकॉर्ड को लिखित रूप से जो है कि रखा करते थे। उनका यह मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित रूप में रखना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने सभी निर्णयों, समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन है। ठीक है, परंतु इनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है। साथ ही इन दस्तावेजों से सामान्य के बारे में कोई विशेष जानकारी
नहीं मिली है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा भूर्ण जो है कि नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। वहीं अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। नेक्स्ट है समाचार पत्र एवं साहित्य। समाचार पत्र एवं साहित्य मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आने लगा। बहुत सारे समाचार पत्र लोगों के बीच वर्नाकुलर माध्यम के द्वारा चर्चित होने लगे। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन तथा संस्कृति को भली भांति उकेरा गया। ठीक है, इतिहास का महत्व। नेक्स्ट है इतिहास का महत्व। वर्तमान का कैसा विकास हुआ है, यानी वर्तमान का कैसा विकास हुआ है, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियां समझने तथा वर्तमान की अतीत से तुलना करने में जो है कि इतिहास सहायक होता है। ठीक है, चलिए अब दोस्तों, अब इसके हम जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, अब इससे रिलेटेड जो है कि क्वेश्चन यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तो कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, सवाल नंबर 1 है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? तो दोस्तों हमने अभी अभी चैप्टर में पढ़ा है जस्ट। ठीक है दोस्तों, विलियम जोन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, नंबर ए में दिया है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व सभी तिथियां जो कि बिफोर क्राइस्ट बीसी के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और बी में है ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियां एनो डायमिनी यानी ईस्वी के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर जो है कि 3, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ए में दिया हुआ है मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखा दत्त हैं। ठीक है, और बी में दिया हुआ है माल जो है कि मालवी कांगनी मित्रम का लेखन कालिदास के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है, कौन से कथन सत्य है यानी असत्य बोला है। ठीक है, नेगेटिव टैग वर्ड में आपको देना है जवाब। तो दोस्तों इसका सही जवाब है जो कि ए और बी। ठीक है, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 4, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है दोस्तों। नंबर 1 है यूनानी जो कि यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख जो कि टेथियस, मेगास्थनी, टॉलमी तथा प्लिनी है। ठीक है, बी में है यानी ऑप्शन नंबर 2 है चीनी लेखकों में फायान, हैंचांग, एत्सिंग आदि प्रमुख हैं। और नंबर 3 में है अरबी लेखकों में अल्बरूनी प्रमुख हैं। या नंबर 4 है उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर, यानी जो है कि इसमें सभी के सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 5, प्रारंभिक दिनों में। ठीक है, प्रारंभिक दिनों में सामान्य रूप में सामान्य महिलाएं एवं पुरुष अपने दैनिक कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे, क्योंकि ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। वे अपने परिवार के लिए भोजन और आवास की व्यवस्था में लगे होते थे, जिससे उनके पास इन कामों के लिए समय नहीं था। नहीं दोस्तों, ये गलत बोल रहा है। ठीक है, नंबर 2 है उनका ऐसा विश्वास था कि यह आवश्यक नहीं है, नहीं ये भी गलत है। ठीक है दोस्तों, और नंबर 3 में है वे लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिसमेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत है, जो कि ये नहीं कहा जाता है। देश में पहली बार लिखित स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय इंडो ग्रीक या हिंद एवं शासकों को जाता है।
नहीं, ये शासकों को नहीं जाता है। नंबर 3 में है भारत में प्राचीनतम सिक्के अधिकतम सोने के हैं। सही बात है, ऑप्शन नंबर जो है कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 7 स्क्रीन पे आपके सामने। इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस चैप्टर से बाहर जो है कि नहीं आने वाला, 20 क्वेश्चन से बाहर नहीं आने वाला, तो आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़िएगा तो कोई भी आपको क्वेश्चन कोई भी आपसे मिस नहीं होने वाला है। सवाल नंबर 7 है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से कि भारत में ब्रिटिश शासक अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेखों को लिखित रूप में रखते थे। नहीं, एक गलत है, ठीक है। नंबर 2 है अंग्रेजों का यह मानना था कि किसी भी देश में प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहां का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है। नहीं, ये भी गलत है। ब्रिटिश काल के अधिकारियों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों माफ कीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें सभी के सभी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8 की स्क्रीन पे आपके सामने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, आपको असत्य बताना है, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। इतिहास का अभिप्राय उस प्रकार के परिवर्तन से है जो उस समय के साथ होता है और पूर्व में कैसी वस्तु स्थिति और वे कैसे परिवर्तित होती थी, ठीक है। नंबर 2 में है ब्रिटिश जो है कि ब्रिटिश इतिहासकारों के द्वारा भारत के इतिहास के बारे में कहा गया है कि प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासन महत्वपूर्ण था, ठीक है दोस्तों। और नंबर 3 में है कनिंघम ने भारतीय इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, ठीक है दोस्तों। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए सवाल नंबर यहाँ पे 9 है स्क्रीन पे आपके सामने। पुरातत्व शास्त्री यह कैसे पता करता है कि कौन सी वस्तु पत्थरों से बनी हुई है, ठीक है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। तो भवनों, मूर्ति एवं पेंटिंग के अवशेषों से, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खनन से प्राप्त शस्त्र जो कि शस्त्र हथियार एवं आभूषणों से, ये भी इसका सही जवाब हो जाएगा। भूमि के नीचे पाए जाने वाले सिक्के बर्तन आदि से, बिल्कुल राइट, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 10। प्राचीन दिन में यानी प्राचीन दिनों में किन विषयों पर पुस्तक नहीं लिखी गई। दोस्तों ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस हैं रहस्यमयी हत्याएं, जो कि धार्मिक मान्यताएं एवं क्रियाएं, राजाओं का जीवन एवं कथा कविता एवं नाटक। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी रहस्यमयी हत्याएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी सुलेख शास्त्री की विशेषता नहीं है, यानी विशेषताएं नहीं है। ऑप्शंस हैं शैक्षणिक योग्यता, पांडुलिपि की अच्छी नकल या खराब हस्तलेखन। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने, केवल ए और बी, या केवल सी, या बी और सी। इस प्रकार ऑप्शंस हैं, तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि केवल सी यानी खराब हस्तलेखन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है, ठीक है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। तो दोस्तों यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13 स्क्रीन पे आपके सामने। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्याएं भी हैं। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है दोस्तों। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है, नहीं। 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, नहीं।
यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विज्ञान, तर्कणा, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 14। पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों ए और बी पर विचार करना है, सही उत्तर का चयन भी करना है। ठीक है दोस्तों, ये सीटेट की फरवरी 2015 का क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ए में है पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा पूर्ण नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन ए में बात कर रहा है। उसके बाद बी की बात करें तो अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। इस प्रकार है ऑप्शन आपके सामने। तो दोस्तों ये दोनों बिल्कुल बात सही बोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाता है ए और बी दोनों सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 स्क्रीन पे आपके सामने। आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से सबसे उचित विकल्प को आपको चुनना है। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शंस इस प्रकार हैं कुछ आपके सामने। यह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 स्क्रीन पे आपके सामने। इतिहास आपके लिए सहायक होगा, ये सितंबर यानी सेटेड सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। ठीक है, तो इसके जो है कि ऑप्शन को देखते हैं। ए में बोला है वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में। ठीक है, और नंबर बी में बोला है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, या अतीत की वर्तमान में यानी अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। ठीक है, इस प्रकार आपसे पूछा है। तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों ए भी बिल्कुल राइट है, बी भी है और सी भी, यानी ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सबसे पुरानी पांडुलिपियां खाली स्थान पर लिखी गई हैं, पत्थरों पर, कागज पर, लकड़ी पर या ताड़पत्रों? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। तो आपको पता होगा, थ्योरी में हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट। ठीक है, डिटेल से कि ताड़पत्रों पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवादों के संदर्भ में जो है कि दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन यानी कथन ए में बोल रहा है हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश जैसी कलावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का, ठीक है, शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। और बी में बोल रहा है लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक क्रियाओं को निश्चित जो है कि तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समसमयात्मक है। ठीक है, और कूट में दिया हुआ इस प्रकार की कौन गलत है कौन आपको सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो ए बिल्कुल गलत बोला है, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। आप इसको छोटा करके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इस प्रकार से है क्वेश्चन। चलिए सवाल नंबर 19 है स्क्रीन पे आपके सामने। दिए गए कथनों ए तथा बी पर विचार करना है तथा सही विकल्प का चुनाव करना है। तो दोस्तों ए में दिया हुआ है इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं। बी में दिया हुआ है समय सामयिक यानी समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो दोस्तों इसका सही जवाब है यानी ये तो जो है कि बिल्कुल गलत बोल रहा है, बी बिल्कुल राइट है, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का ये आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है दोस्तों कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ए में दिया हुआ है, यानी कथन ए में दिया है जब इतिहासकार ऐतिहासिक पत्रों, मानचित्रों एवं ग्रंथों को पढ़ते हैं तब उन्हें विभिन्न ऐतिहासिक प्रसंगों के प्रति संवेदनशीलता होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ठीक है, और बी में बोल रहा है दोस्तों ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। उसके बाद
इतिहास अलग अलग समूह के लोगों के लिए अलग अलग था। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल क्या कह रहा है, सही बोल रहा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों सीटेट फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई करना है तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए। हम लोग थ्योरी वाइज क्वेश्चन को, सभी प्रकार के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, और आपको जो है कि हिंदी और सीडीपी और एसएसटी का फुल प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।